उसके शरीर का पूरा ऑर्गन खत्म हो चुका है। 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता, लगेगा कि वो गिर के मर गया। हजारीबाग के लिए बहुत, अगर इस पर हम लोग रोक नहीं लगाते हैं तो इसको उल्टा पंजाब बनने में देरी। ये इनाम इसलिए हम लोग रखे हैं कि ताकि जो लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि सबका घर का बच्चे बच्चियां हैं, नशा को लेके या मादक पदार्थों को लेके हम लोग बहुत सारी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, खासतौर पे जो युवा पीढ़ी है। जो उससे कितना फ़ायदा हुआ सर अभी? बहुत लोग भेजा भी और उसको हम लोग पकड़े भी, नहीं पकड़े तो कम से कम सर्च वगैरह भी किए और काफ़ी इससे हम लोग को, पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी इससे मदद मिली। मैम, सद्भावना की तरफ से ये नशा जो गाड़ी जा रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में? देखिए, आज एक बहुत अच्छी पहल की गई है सद्भावना विकास मंच के द्वारा, और नशा मुक्ति को लेके हम लोग ज़िले में बहुत सारे अभियान चलाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अभी भी ज़िले में नशा को लेके या मादक पदार्थों को लेके हम लोग बहुत सारी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, खासतौर पे जो युवा पीढ़ी है। ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं, यंग यूथ हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो इससे ज़्यादा प्रभावित हैं इसके दुष्प्रभाव से। तो हम लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं, जिला प्रशासन और सद्भावना विकास मंच इसमें हमारा साथ दे रहा है कि हम लोग एक जागरूकता पैदा करें। और मेरी अपील है सभी ज़िले वासियों से, जिस भी उम्र के वो है, कि नशा को लेकर जागरूक रहें, इसको ख़त्म करने में, इससे निकलने में हमारा सहयोग करें। और ख़ास तौर पे हमारे जो यंग यूथ हैं, युवा युवतियां हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि इसके गलत प्रभाव में न पड़े और अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए इससे दूर रहे। और एक बार फिर से सद्भावना विकास मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर, जो लोग नशा बेच रहे हैं या फिर जो पकड़े जाते हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है? आप लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी इधर 2-4 महीनों में पकड़े गए हैं, उन पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी NDPS का केस हो या ब्राउन शुगर का, जो भी नशा से रिलेटेड जो भी पदार्थ है, उस पर हम लोग लगातार छापेमारी करके लोगों को, जो सप्लायर है, पेडलर है, उसको भी लगातार हम लोग पकड़ रहे हैं, ताकि ये समाज से कम यहाँ मुक्त हो सके। एक अभियान चला था कि व्हाट्सएप के जरिए आप लोकेशन भेजें और फोटो भेजें, उससे कितना फ़ायदा हुआ सर अभी? बहुत लोग भेजा भी और उसको हम लोग पकड़े भी, नहीं पकड़े तो कम से कम सर्च वगैरह भी किए और काफ़ी इससे हम लोग को, पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी इससे मदद मिली। और फिर एक बार अपील करते हैं कि उस तरह के कोई भी, अगर आपको इस टाइप का मैसेज मिलता है या जानकारी मिलती है, तो हमारा मोबाइल पर बार हम बोलते हैं कि हमारे मोबाइल पर आप सूचना दे सकते हैं, उसके बाद हम कार्रवाई करवाते हैं। बहुत बड़ा प्रयास हम लोग का ही है। हम तो ऐसा आदमी को देखिएगा, हम बोले तो कि पकड़ के लेके बनवाते हैं और 5 मिनट वो खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर का पूरा ऑर्गन खत्म हो चुका है। 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता, लगेगा कि वो गिर के मर गया। मतलब जब तक उस शरीर में उसके पास रहेगा, हाँ रहेगा, तब तक उसका प्रभाव है, तब काम करने तो वो खड़ा रहेगा, नहीं तो अन्यथा गिर जाएगा। ये स्थिति हो गई। और हम ये नहीं करेंगे, सिर्फ बच्चे लोग हैं, बच्चियाँ भी हैं, तो बताइए कि हम पूरा कहानी बताते हैं। प्रयास ही नहीं बोलता है, लेकिन सारी घटनाएं हमको मालूम होती है। तो ये हजारीबाग के लिए बहुत, अगर इस पर हम लोग रोक नहीं लगाते हैं तो इसको उल्टा पंजाब बनने में देरी। 8 गो सेंटर खुल गया सर, इसका मतलब समझ लेना, 8 गो सेंटर खुल गया। देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है कि 5000 का इनाम मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा? ये इनाम इसलिए हम लोग रखे हैं कि ताकि जो लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि सबका घर का बच्चे बच्चियां हैं, जो उनका नाम हम लोग गुप्त रखेंगे, उसका पता गुप्त रखेंगे, लेकिन लार्ज स्केल में वो पकड़ाना चाहिए, ताकि हम लोग उसको 5000 रुपये देने में जेल जाने लायक, जिसपे बढ़िया, कितना लार्ज स्केल में, क्या जिससे वो कानून के दायरे में आ जाए। अब छोटी छोटी पुड़िया अगर लेता है तो उसमें तो नहीं आता कानून के दायरे में, लेकिन अगर 50 ग्राम रहा, 100 ग्राम रहा, वो कानून के दायरे में आ जाता है, तो वो उसके लिए हम लोग 5000 रुपया के नाम, उसका नाम और पता भी गुप्त रखेंगे। तो क्या जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, उनका इन्फॉर्मेशन देना है कि जो बेच रहे हैं उनका? जो बेच रहा, सबसे पहले बेच रहा, हम अगर थोक भाव में ही बंद करवा दे तो जो ले रहा उसको मिलेगा ही नहीं। तो मेरा उद्देश्य है सिर्फ कि वो जो थोक विक्रेता है, वो उस पर प्रभाव पड़े, उसको पकड़ाए लोग और इनाम लेके जाए। हाँ, हम लोग का उद्देश्य यही है कि जो सोर्स है, जहाँ से ये आ रहा है, उसको हम लोग किसी तरह से बंद करा पाएँ। इनाम रखने का मतलब यही है
कि हो सकता है उसके चलते कुछ लोग उसका हम लोग को क्लू दे सकें कि कहाँ से ये आ रहा है, कौन बेच रहा है, कौन इसका डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है, स्टॉकिस्ट बना हुआ है। तो वो असल में रोकना है हम लोग को। जो कंज्यूम कर रहा है, जब सोर्स से बंद हो जाएगा तो कंज्यूम कहाँ से करेगा। तो यही उद्देश्य है हम लोग का 5,000 का इनाम रखने का कि सोर्स को हम लोग रोक पाएँ।